सुबह के 5 बजे का समय था। गांव में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। पेड़ों से गिरती शबनम और दूर मंदिर की घंटें पला थे। यह एक छोटा सा गांव था जहां सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। इसी गांव में रहता था एक लड़का, मनोज। मिट्टी का घर, टूटी हुई दीवारें, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा थी। जहां दूसरे बच्चे खेल में मस्त थे, वहीं मनोज मिट्टी में अपने सपनों की इबारत लिख रहा था। उसके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। सब लोग चुप हो जाओ। गांव का स्कूल भी उसकी किस्मत जैसा था। कभी खुलता, कभी बंद। पढ़ाई कम होती थी और डांट ज्यादा। सब लोग चुप हो जाओ। तुम्हारा बैग कहां है? गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, कभी कभी आत्मविश्वास भी छीन लेती है। शाम को जब उसके पिता ने उसे उदास देखा तो एक सच्चाई सामने आई। हम गरीब क्यों हैं? यह सवाल छोटा था लेकिन जवाब बहुत नहीं है। मेहनत से सब बदल सकता है। उस रात घर में बिजली नहीं थी, लेकिन मनोज के अंदर उम्मीद की रोशनी जल रही थी। एक छोटे से दिए की लौ में वह अपना भविष्य तलाश रहा था। मुझे पढ़ना ही होगा। अगली सुबह गांव में पुलिस की जीप आई। एक वर्दी में सजा हुआ अफसर उतरा। पूरे गांव की नजरें उस पर थीं और मनोज की आंखों में एक नया सपना जन्म ले चुका था। उस रात मनोज ने खुद को उसी वर्दी में देखा। लोग उसे सलाम कर रहे थे। मां की आंखों में गर्व था और पिता के चेहरे पर मुस्कान। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन वह भी आईपीएस अफसर बनेगा। मिट्टी का यह घर उसके सपनों को रोक नहीं पाएगा। मैं एक दिन आईपीएस अफसर बनकर दिखाऊंगा। अगले दिन मनोज अपने फटे हुए बैग के साथ स्कूल की ओर चला। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। क्लास में कदम रखते ही कुछ नजरें उस पर टिक गईं। अरे देखो, फिर वही पुराना बैग लेकर आ गया। जब किताब खोलने का समय आया तो उसकी फटी हुई किताब सबके सामने थी। मनोज, नई किताब क्यों नहीं ली? सर, अभी पैसे नहीं है। उस दिन पूरी क्लास में वह सिर झुकाए बैठा रहा। गरीबी का बोझ उसके कंधों से ज्यादा दिल पर था। दोपहर में सब बच्चे अपना टिफिन खोल रहे थे, लेकिन मनोज चुपचाप पानी पीकर बैठ गया। तू खाना क्यों नहीं लाया? भूख नहीं है। क्लास टीचर ने सब देखा और मन ही मन कुछ तय किया। स्कूल खत्म होते ही बाकी बच्चे खेलने लगे, लेकिन मनोज खेत की ओर चल पड़ा। थक गया होगा बेटा। नहीं पिताजी, आदत है। छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। शाम को थका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में वही सपना। गरीबी उसे तोड़ नहीं रही थी, वह उसे मजबूत बना रही थी। मनोज की कहानी अभी बस शुरू हुई थी। स्कूल खत्म होने के बाद क्लास टीचर ने मनोज को रोका। मनोज, जरा रुको बेटा। पहली बार किसी ने उसकी परेशानी समझने की कोशिश की। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, फिर किताबें क्यों नहीं लाते? सर, घर की हालत ठीक नहीं है। मनोज, गरीबी कमजोरी नहीं, ताकत होती है। उनके शब्द सीधे मनोज के दिल तक पहुंचे। अगले ही पल उन्होंने अपनी पुरानी किताबें मनोज को दे दी। इनसे पढ़ाई करना शुरू करो। धन्यवाद सर। उसके लिए ये किताबें नहीं, उम्मीद थी। अब हर रात मनोज पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। हर पन्ना उसके सपनों के करीब ले जा रहा था। पिता ने पहली बार बेटे की आंखों में एक अलग चमक देखी। मंजू के पिता की थके खिल के मुस्कान आई और मुझे भविष्य के सपनों को दर्शाती है। पिता और पुत्र के बीच का यह पल जीवन के सफर में एक नई शुरुआत है। एक शिक्षक की मदद एक बच्चे की जिंदगी बदल सकती है।
कुछ दिनों बाद टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था। मनोज के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। शांत हो जाओ, रिजल्ट का वक्त आ गया है। हाँ, जल्दी बताओ। मनोज, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। कम नंबर देखकर मनोज अंदर से टूट गया। इतना पढ़कर भी फेल हो गया। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ है। अरे देखो तो कैसे शर्मिंदा हो रहा है। चलो यार, और हंसते हैं। उस दिन घर का रास्ता पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। पिताजी ने चुपचाप रिजल्ट देखा और कुछ सोचने लगे। हार मानने वालों के सपने पूरे नहीं होते बेटा। उनके शब्दों ने मनोज के अंदर फिर से उम्मीद जगा दी। उसने एक बार फिर शुरुआत करने का फैसला किया। अब यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह उसका सपना था। मनोज ने तय कर लिया था, अब वह हार नहीं मानेगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं पार्ट 2 में।